यह दुनिया अजीबोगरीब रहस्यों से भरी हुई है। कभी आसमान में उड़ता हुआ हवाई जहाज गायब हो जाता है, तो कभी पानी में तैरता हुआ विशालकाय जहाज अजीबोगरीब तरीके से गायब हो जाता है। हवाई जहाज और पानी के जहाज के गायब होने की घटनाएं तो आपने अक्सर सुनी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी किसी ट्रेन के अजीबोगरीब तरीके से गायब होने की घटना सुनी है? शायद ऐसी घटना आपने बहुत कम सुनी होगी या फिर नहीं सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको ऐसी ही एक घटना सुनाने वाले हैं जिसमें पूरी ट्रेन 106 पैसेंजर के साथ एकदम रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई और कभी वापस लौट कर नहीं आई। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विपिन और आप देख रहे हैं भारत स्टोरी। आज है संडे और आज की क्राइम स्टोरी में हम आपको सुनाने वाले हैं कि कैसे इटली की एक ट्रेन रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। यह दौर था 1911 का। इटली की जेनेटी नाम की एक कंपनी ने नई ट्रेन बनाई। इस नई ट्रेन का ट्रायल बड़े जोर शोर के साथ किया गया। इस ट्रायल के दौरान ही कंपनी ने लोगों को ट्रेन में मुफ्त में यात्रा करने का ऑफर दिया। विभिन्न अखबारों और समाचार चैनल के माध्यम से लोगों को मुफ्त में यात्रा करने का ऑफर दिया गया। ट्रेन के ट्रायल के लिए 14 जून 1911 की डेट फिक्स की गई। ट्रायल के दिन रेल कर्मचारियों सहित 106 लोग ट्रेन में सवार हुए। तय समय पर ट्रेन ने अपनी रफ्तार पकड़ ली। ट्रेन को रोम के मिलान से एमिलिया रोमाग्ना स्टेशन होते हुए लोम्बार्डी पहुंचना था। एमिलिया से लोम्बार्डी के बीच लगभग 1 किलोमीटर लंबी सुरंग थी, जो कि उस दौरान की विश्व में सबसे लंबी सुरंग थी। मिलान से ट्रेन की यात्रा का शुभारंभ होने के बाद ट्रेन इटली के खूबसूरत दृश्यों के बीच से होकर गुजरने लगी। लोग इन दृश्यों का आनंद ले रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह यात्रा उनके जीवन की अंतिम यात्रा होने वाली है। जैसे ही ट्रेन एमिलिया और लोम्बार्डी के बीच की सुरंग के करीब पहुंची, तो सुरंग के दोनों छोरों पर बहुत सारे लोग ट्रेन का स्वागत करने के लिए खड़े हुए थे। इसी दौरान ट्रेन तेज रफ्तार के साथ सुरंग में घुस गई, लेकिन अगले छोर से ट्रेन कभी भी बाहर नहीं आ पाई। काफ़ी समय बीत जाने के पश्चात भी जब ट्रेन सुरंग से बाहर नहीं निकली, तो लोगों को कुछ अनहोनी होने की आशंका हुई। लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचित किया। जब पुलिस आई तो पुलिस के साथ लोग भी सुरंग के अंदर प्रवेश कर गए, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कहीं भी ट्रेन का कोई अता पता नहीं चल पाया। तभी लोगों को सुरंग के अंदर 2 व्यक्ति दिखाई दिए जो कि ट्रेन में मौजूद थे, लेकिन इस समय उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। पुलिस ने जब दोनों से पूछताछ की तो दोनों में से एक ने पुलिस को कुछ भी नहीं बताया और कुछ ही समय पश्चात उसकी मौत हो गई। जिंदा शख्स ने पुलिस को बताया कि सुरंग में से कुछ अजीब सी आवाज़ आ रही थी, साथ ही सुरंग में एक धुंध सी छा रखी थी। ऐसा लग रहा था कि मानो उस धुंध ने पूरी ट्रेन को अपने आगोश में ले लिया हो। चारों तरफ एकदम भयंकर और डरावना दृश्य मौजूद हो गया था। उस व्यक्ति ने कहा कि वह इस भयंकर दृश्य को देखकर सहम गया था और इसी डर के चलते उसने और अन्य शख्स ने ट्रेन से छलांग लगा दी, लेकिन छलांग लगाती ही वो दोनों बेहोश हो गए। जैसे ही उन्हें होश आया तो न तो वहाँ पर ट्रेन थी और न ही वह धुंध। इस ट्रेन के इस तरह रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाने की खबर पूरे इटली में आग की तरह फैल गई। सरकार की तरफ से ट्रेन को ढूंढने के लिए तमाम तरह की टीमें तैयार की गई, लेकिन उनमें से किसी को भी ट्रेन के बारे में कुछ पता नहीं चला। अंत में रेलवे ने उस सुरंग को सदैव के लिए बंद कर दिया। ट्रेन के गायब होने के कई सालों तक ट्रेन के बारे में रिसर्च चलती रही, लेकिन 100 साल से अधिक हो जाने के बाद भी आज तक उस ट्रेन का कहीं कोई अता पता नहीं चला। कई लोग और वैज्ञानिक ट्रेन के लापता होने के बारे में अपनी अलग अलग तरह की थ्योरी देते रहे। इन्हीं में से मैक्सिको के एक साइकियाट्रिस्ट का कहना था कि 1800 के कुछ डॉक्यूमेंट पढ़ने पर उन्हें पता चला कि मैक्सिको के कैपिटल के एक अस्पताल में 104 इटालियन अजीबोगरीब दिमागी हालत में थे।
साइकियाट्रिस्ट का कहना था कि ये लोग रोम से तो ट्रेन में चढ़े, लेकिन उन्हें इस बात का कोई आइडिया नहीं था कि वे लोग मैक्सिको कैसे पहुंच गए। इस तथ्य ने टाइम ट्रेवल की स्टोरी को और भी अधिक फेमस कर दिया था, लेकिन असल में उस ट्रेन और उन लोगों के साथ क्या हुआ था यह आज भी एक गुत्थी बनी हुई है। तमाम साइंटिस्ट और एक्सपर्ट 100 साल के बाद भी आज तक इस घटना का कोई अता पता नहीं लगा पाए हैं। तो दोस्तों, ट्रेन के रहस्यमयी तरीके से गायब होने की यह कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। साथ ही क्राइम जगत की कहानियां सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल भारत स्टोरी को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यूं ही क्राइम जगत की कहानियां सुनते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट संडे एक नई क्राइम कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।